सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पहले तो सिर्फ जर्मनी में ये मसला था कि जो सियासी पनाह वाले यहाँ पे आए हुए थे उनके लिए मुश्किलात, मगर अब और भी यूरोप के ममालिक में ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बात यहाँ तक नहीं रही कि सियासी पनाह तक रही हो, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आप यहाँ लंबे अरसे से भी रह रहे, तो जो यूरोपियन लोग हैं वो आपको यहाँ पे रहने के लिए कहते हैं जनाब आप बेहतर है कि अपने ममालिक में चले जाएं, रहने नहीं देते। जर्मनी के बाद स्पेन में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, बार्सिलोना और दूसरी जगह पे भी, कि जहाँ पे गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गए। ये क्यों हुए, ये नौबत क्यों यहाँ तक पहुँची, थोड़ा सा पहले मैं आपको जर्मनी का बता देता हूँ। जर्मनी के कई सूबे ऐसे हैं कि वहाँ के वज़ीर दाखिला ने यह कहा कि हम यहाँ पे किसी भी गैर मुल्की जो क्रिमिनल है उसे यहाँ रहने नहीं देंगे, और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और उनके ममालिक में भेजने की तैयारी है, जिसमें अफ़गानिस्तान के हैं, सीरियन है, पाकिस्तानी भी हैं और भी लोग हैं। और अब ये लोग तंग आ चुके हैं। होता ये है कि क्रिमिनल तो जो हैं ही हैं, दूसरे लोगों की भी शामत आ जाती है उसमें। अब जो दूसरे लोग जिन्होंने क्राइम नहीं किया, उनका केस अगर कमज़ोर है तो उनको रहने की इजाज़त भी दी जाएगी। बहुत से लोग सवाल करते हैं जी कोई क्राइम किया हो तो हमारा यहाँ पे अगर सियासी पनाह का केस मंजूर हो गया हो, हमारे पास यहाँ का पासपोर्ट हो जो यूएनओ की तरफ से मिलता है, असाइलम वाला जो पासपोर्ट होता है, तो अगर कोई क्राइम हो जाता है तो हमें भी वापस भेजा जा सकता है, कोई जुर्म हो जाता है तो जनाब बड़े आराम से ये आपको वापस भेज सकते हैं अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया जो लिमिट से बाहर हो जाता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन जैसे ही लिमिट क्रॉस करेंगे, चाहे आपके पास यहाँ की औसतन लापनस हो, चाहे आपके पास ये नीला पासपोर्ट हो, पीला हो, जो भी हो, आपको वो जनाब आपके मुल्क भिजवा सकते हैं। इसलिए एहतियात करें। अब जो जर्मनी की चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, मगर स्पेन में ये क्यों हुआ। जो लोग स्पेन में रहते हैं, मैं भी गया हूँ कई दफ़ा स्पेन में, वहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो काफ़ी है, इतना काम नहीं है। जो गैर मुल्की भी वहाँ पे आते हैं वो पेपर लेके अगले यूरोप के ममालिक में निकल आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह चले जाते हैं। अब तो इंग्लैंड वैसे ही बंद है। खैर, हुआ ये है कि स्पेन में क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो सस्ता काम करके आ जाते हैं, लेबर कहीं पे भी ज़रूरत हो 5-10 यूरो में ये काम कर देते हैं 1 घंटे का। वहाँ पे ज़्यादा ये फ्रूट का काम है, और जो स्पेन के लोग हैं उनको ये काम मिलता नहीं है क्योंकि वो उनको ये वर्थ नहीं करता। पिछले दिनों उन्होंने गैर मुल्कियों के ऊपर पानी फेंका और भी जल्द से जुलूस वहाँ पे नज़र आए चंद दिन पहले। और फिर आपको ये मैं बता देता हूँ कि स्पेन में इतनी सख्ती नहीं है, गैर कानूनी तौर पर भी बेशुमार जो गैर मुल्की वो रह रहे हैं। कानूनी तो है ही हैं और बड़ी तादाद में बिजनेसमैन भी हैं, कारोबारी भी हैं, बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक भी हैं वहाँ पे, मैंने देखे हैं। लेकिन इस वक्त जो यूरोपियन है, जब एक मुल्क में ये मसला शुरू होता है तो वो दूसरे ममालिक में भी इस तरह की आवाज़ उठती है। तो जर्मनी के बाद स्पेन है, आप आने वाले दिनों में शायद और भी कोई मुल्क इस पेट में आ जाए। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट थे हमारे जो रशिया की एक रियासत आज़ाद हुई थी, वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया, बड़ी मुश्किल से वो निकले। कई ममालिक में क्योंकि गैर मुल्की बड़ी तादाद में, जैसे तरह इंग्लैंड है, वहाँ भी इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, कोई गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जुलूस जलसा नहीं निकालता क्योंकि उनको पता है कि हर जगह पे पुराने आए हुए हैं और इंडियन पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं। जर्मनी में भी तुर्की रहते हैं और बड़ी तादाद में है। यहाँ पे आप बर्लिन चले जाएँ, हैम्बर्ग चले जाएँ, जहाँ भी चले जाएँ, बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी, बड़े बड़े बिजनेस है, कारोबार अच्छे चल रहे, टैक्स दे रहे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब चंद लोग जो होते हैं वो सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं।
कभी यहाँ पे आके हम ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं जो अपने मुल्क में हम करें तो वो पकड़ के अंदर दे देते हैं, और यहाँ आके हम कहते हैं जनाब यहाँ पे तो इतना बड़ा मसला नहीं। फिर गैर मुल्की जो हैं जब ऐसे क्राइम करते हैं जिनसे यहाँ के लोग मुतासर होते हैं, तो वो कहते हैं यार ये हमारे मुल्क में आके हमारे ऊपर ही मुसीबत बने हुए हैं, हम इनको खाने पीने के लिए भी देते हैं। ये मैं आपको पहले भी वैसे बता चुका हूँ। तो गैर मुल्की जितने भी यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो ये जर्मनी में है, चाहे वो स्पेन में है, या दूसरे यूरोपीय ममालिक में है, ना तो सारी ज़िंदगी ये आपको ये चाहे आपके बच्चे यहाँ भी पैदा हो जाए तो ये मानेंगे नहीं कि ये गैर मुल्की नहीं है। जब तक आपके बाल काले हैं, आपके पास जर्मन पासपोर्ट है या कोई भी यूरोप का पासपोर्ट है, आपसे कुछ ना कुछ पूछगिछ होती रहती है। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मजबूत तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है। जो भी इमिग्रेशन वाला देखता है पाकिस्तानी पासपोर्ट कहता तू साइड पे हो जा। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो जनाब अगर आपको यहाँ पे आके भी ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग हमारे क्यों खिलाफ हो रहे हैं, क्या वजह है, तो जो पते की बात है कि हमारी अपनी यहाँ पे कमज़ोरी है। शायद हम अपने अच्छे अखलाक की वजह से इन्हें मुतासर नहीं कर सके। स्पेन की अगर बात करें, कभी एयरपोर्ट पे चोरी के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं जो सामान होता है, कभी जाली नोट बनाते पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, और लोग समझते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें या मीडिया पे आई गई बात ख़त्म होगी। ऐसे नहीं होता। लोगों के ज़हन में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये किस काम में लगे हुए हैं गैर मुल्की। अच्छा, स्पेन के लोगों के साथ, स्पेन में अगर पाकिस्तानी को गलत 10 बंदे काम कर रहे हैं ना, उनके साथ अगर 5 चले 8 भी स्पेन के लोग मिले हुए हैं ना, मगर 2 पाकिस्तानी हैं, उनका नाम रोशन होगा। जो 8 हैं उनका नाम रोशन नहीं होगा। ये बड़ी पते की बात आपको बता रहा हूँ। तो जनाब सूरत हाल ये है कि अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसका जो ज़बरदस्त तरीका ये है कि पहले तो हमें पुरअमन तरीके के साथ यहाँ पे रहना चाहिए। मुझे कल किसी ने बताया, इंग्लैंड की बात बता रहा था, कहता एक कॉफ़ी शॉप थी और वहाँ पे एक खतून पाकिस्तानी काम करती, तो जब उसे पूछा कितने पैसे मिलते रहे, वो कहती 5 पाउंड घंटे के। अब वहाँ पे रेट मेरा 12-13 पाउंड है, क्योंकि 5 पाउंड में वो ब्लैक काम मिल रहा है, वो कर रहे हैं। वहाँ पे दूसरे बंदे का हक मारा जा रहा है। वहाँ पर गोरे की ज़ाहिर है, गोरा तो दूर दूर नज़र नहीं आएगा इतने 5 पाउंड में। और ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो सबसे आपको पता है जो भी दुनिया के मामला आते हैं आज बने हुए, रूस है या अमेरिका है या यूरोप है या यूक्रेन है, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि रोला रोटी था, तो इसी से लड़ाई होती है और कोई चीज़ नहीं। तो जनाब हमें भी अपना मियार बेहतर करना चाहिए कम से कम। और दूसरा ये है कि जो इलेक्शन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और वहाँ पे अपने लोगों को आगे लेके आना चाहिए, मगर किसी जराइम में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। किसी को भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते जब उसका पता चल जाता है कि इसने कोई जुर्म किया है, और फिर उसकी आप हेल्प नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पुरअमन तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारनी। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे वाक़यात यूरोप में होते हैं, अखबारें फिर ज़ाहिर है कि खबरें लगाती हैं और उनके ऊपर नहीं जाते। जो हम प्रोग्राम करते लोग कहते हैं जी आपकी वजह से हमारी बदनामी हुई है, तो हमारी वजह से उनको इसलिए नज़र आ रहा होता है कि हमारा चैनल ज़्यादा दुनिया देखती है। हम ज़रा तफसील से समझाते हैं कि जनाब ये इन्होंने किया है, अब इनके साथ ये हो सकता है अगर इनके ऊपर जुर्म साबित हो गया। लोग ये कहते हैं जनाब ये तो अपना ऐसे नहीं हो सकता। अब ये जराइम पेशा अफराद की बात है कि जर्मनी में करें तो ये रखने के लिए तैयार ही नहीं। यहाँ पे ये नहीं कि किसने क्या किया, ये भी आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने ये काम डाले हुए हैं, केस चल रहे हैं, आप समझ चुके होंगे, अदालत में केस लगे हुए हैं। जैसे ही उनके फैसले आएंगे, चाहे उनके पास सियासी पनाह वाले पासपोर्ट हो, फंदान लाभनस हो, तो उनको किस तरह यहाँ से आप लपेटते हैं, ये ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो जनाब ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपको बता दिया कि लोग जो है यूरोपियन वो ख़िलाफ़ होते जा रहे, क्योंकि हमने अपने आप को इतना सस्ता पेश किया हुआ है। यहाँ पे 5 पाउंड 5 यूरो घंटे पे काम हो रहा है, लोग इसी तरह लगे हुए हैं कि चलो यार चोरी काम हो रहा है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ये नहीं देना पड़ रहा, वो नहीं देना पड़ रहा। तो हमें फिर भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ।